3 अमरलोक महिमा ग्रंथ, मोक्षधाम, अमरलोक की महिमा और सुंदरता का गान। जो भी हंस, जीव इस अमरलोक ग्रंथ को सत्स्वरूप ज्ञान दृष्टि से पढ़ेगा, सुनेगा या सीखेगा, उसे निश्चित रूप से परमधाम अमरलोक की प्राप्ति होगी। वह अमरलोक निष्कर्मी है, यानी त्रिगुणी माया के कर्मों और काल के दुखों से सर्वथा मुक्त है। वो निराधार है, यानी अपने स्व आधार पर स्थित है और उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह काल के भय से मुक्त, निर्भय है तथा महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। वह सर्वदा एक समान रहने वाला और अखंड महासुखों से परिपूर्ण परम स्थान है। अमरलोक 3 लोक और 14 भुवनों की भांति महाप्रलय में मिटने वाला असत्य पद नहीं है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में सदा विद्यमान रहने वाला सतपद है। अमरलोक केवल और केवल आनंद का स्थान है, जहाँ सांसारिक दुखों का लेश भी नहीं है। वहाँ अनादि कुदरती निजनाम अखंड ध्वनि प्रकट है, जिसे 52 अक्षरों में लिखा या बोला नहीं जा सकता। वो स्थान केवल पद है, जहाँ मन, 5 आत्माएं और 3 गुण रज, सत, तम नहीं रहते। अमरलोक परम विज्ञान ज्ञान स्वरूप है, जिसकी दृष्टि माया और काल के परे है और वह सदा अचल महासुख प्रदान करता है। अमरलोक, अमरधाम में निवास करने वाले सभी संतों का इस परम पवित्र गुरुनाम से अखंड प्रेम है। यह नाम 3 लोकों के 52 अक्षरों वाले नश्वर नामों जैसा नहीं है। इस पवित्र गुरुनाम को सत्स्वरूप के ज्ञान की डोर, सुरत की लिव से युक्तिपूर्वक जपने से साधक के रोम रोम में सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसके प्रकट होने से जीव के समस्त संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और मायावी सुखों को सत्य मानने का भ्रम सदा के लिए मिट जाता है। युक्तिपूर्वक गुरुनाम का जाप करके अमरलोक पहुंचने वाले सभी हंस हंसनी 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की वासनाओं से रहित होकर अत्यंत निर्मल, निष्पाप और निर्दोष रहते हैं। त्रिलोकी के नामों की साधना से प्रकट होने वाले साधन काल के मुख में चले जाते हैं, परंतु सतगुरु स्नेह से घट में प्रकट होने वाला अलेख गुरुनाम काल के भय और माया के लेप से सर्वथा मुक्त रहता है। ये गुरुनाम अजर है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता, और अजीत है, जिसे काल या माया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मुख से राम नाम का रटन करने से इस अजर अजीत निजनाम की प्राप्ति होती है। जब यह सतनाम घट में प्रकट हो जाता है, तो फिर बिना श्वास और बिना जीभ के प्रयास के स्वतः अहोरात्र गुंजायमान रहता है। यह गुरुनाम सर्वथा निर्लेप और माया के बंधनों से परे है। अमरलोक पहुंचाने वाला ये राम नाम रूपी अनमोल रत्न, सतशब्द, प्रत्येक जीव के अत्यंत निकट विराजमान है। फिर भी मन, विकार और कर्मकांड के अनेक कठिन औघट घाट आड़े आने के कारण बिना समर्थ सतगुरु की कृपा और भेद के ये परम रत्न किसी को दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा ने अपने वेदों में और संतों ने अपनी अनुभूत वाणी, अनुभय वाणी में पुकार पुकार कर कहा है कि केवल सत शब्द राम नाम के माध्यम से ही अमरलोक पहुंचा जा सकता है। यह नाम रत्न यद्यपि रोम रोम में भरा है, फिर भी सद्गुरु के बिना इसे प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके मार्ग में मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 5 विषय, त्रिगुणी माया और काल के कर्मकांड रूपी अनेक बिकट घाट बने हुए हैं। सृजनहार परमात्मा हर जीव के शरीर में रोम रोम में रम रहा है, अर्थात अत्यंत निकट है। फिर भी जब तक जीव समर्थ सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनका भेद प्राप्त नहीं करता, तब तक उस घटव्यापी परमात्मा को प्रकट नहीं किया जा सकता। जब जीव को सच्चे सतगुरु मिलते हैं और वे गुप्त शब्द भेद प्रदान करते हैं, तब घट में सतनाम प्रकट होता है। ये प्रगट सतनाम देह के पूर्व दिशा के 6 कमलों, षटचक्रों का भेदन करता हुआ सुरत को ऊपर ले जाता है और जीव को सदा के लिए अमरलोक में पहुंचा देता है। पूर्ण सद्गुरु की परीक्षा ये है कि वे सदा काल रहित निर्भय देश अमरलोक का ज्ञान सुनाते हैं और उनका ध्यान सदा शिखर अमरलोक में टिका रहता है। इसी लक्षण से परख की जाती है कि कौन सच्चे सद्गुरु हैं जो अमरलोक पहुंचाने में समर्थ हैं। ध्यान समाधि की स्थिति में सद्गुरु की आंखें उलट जाती हैं और अंदर के पट लग जाते हैं। उस समय उनका देह बाह्य चेतना, जीव और श्वास के बिना अधर अचल ठहर जाता है। सच्चे सद्गुरु को तीनों लोकों के नश्वर सुखों की कोई आशा नहीं होती और न ही उनकी बस्ती त्रिलोक में होती है। वे पार ब्रह्म के परे अमरलोक में रहते हैं। उन्होंने सतनाम के बल से अपनी मायावी काया को गलाकर सत्स्वरूपी दिव्य देह प्राप्त कर लिया होता है। वे न तो होनकाल की माया के कर्ता हैं और न दुखों के हर्ता। वे स्वयं अखंड सुख के दाता हैं और सुख पाने के लिए उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता। अमरलोक में अनंत प्रकार के महासुख देने वाली अलौकिक लीलाएं होती हैं। वो देश अमर रखने वाले अमृत की धारा से परिपूर्ण है।
वहां जाने वाले सभी हंस एक समान दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। वहां कोई स्त्री पुरुष का लिंग भेद नहीं होता। वहां के सुख कभी समाप्त या कम नहीं होते, बल्कि सदा एक समान आनंद प्रदान करते हैं। अमरलोक के सभी निवासी सत्यरूप और समदृष्टि स्वभाव वाले होते हैं। वह गुरुनाम पद, माया और पार ब्रह्म दोनों से परे स्थित है। उस परम धाम में रहने वाले हंस हंसिनी पूर्णतः निष्कर्मी और निष्कामी होते हैं। वे त्रिलोकी के जीवों की भांति विषय वासनाओं या कर्म कांडों में रत्ती भर भी लिपायमान नहीं होते। अमरलोक के भोग इतने अलौकिक हैं कि उन्हें सांसारिक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहां न तो कोई पाप पुण्य का बंधन है और न ही किसी के प्रति क्रोध या दोष। वहां हंस का स्वरूप मृत्युलोक के मनुष्य देह से अत्यंत विशाल और तेजस्वी महारूप होता है, जिसे केवल सतज्ञान से ही समझा जा सकता है। अमरलोक का प्रत्येक निवासी सत्यरूप और अमरलोक की काया और वस्तुएं 5 तत्वों की नश्वर मिट्टी से नहीं, बल्कि सत्स्वरूप अमर ध्वनि शब्द से बनी हैं। वहां की सभी चीजें कुदरती रूप से स्वतः उपलब्ध हैं, किसी कृत्रिम साधन से बनानी नहीं पड़ती। वहां काल के दुखों का कोई भय नहीं रहता, केवल अखंड सुख की कामना ही शीघ्र पूरी होती है। अमरलोक में साधक का हंस जिस भी सुख की इच्छा करता है, वह सुख सहज ही उसके सामने प्रकट हो जाता है। प्रकट हुए सुखों में से जो सुख हंस को प्रिय लगते हैं, वह उन्हें ग्रहण कर लेता है। वहां हंसों को स्वाभाविक रूप से काल के दुखों से मुक्त अनेक प्रकार की सुखदायी कामनाएं उठती हैं और वे सभी तुरंत सन्मुख आकर उपस्थित हो जाती हैं। वहां के सभी हंस महातेजस्वी हैं और अपने अपने अलौकिक सुख का उपभोग करते रहते हैं। 3 लोकों के पद का नाम माया है, जो देखने में सुखदायी लगती है किंतु सदा सुख नहीं देती, असत है। इसके विपरीत सतलोक की माया हंस के सामने कुदरती रूप से प्रकट होती है और सर्वदा अखंड सुख देती है। इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस मृत्युलोक की सुख देने वाली चीजें नाशवान, कच्ची हैं, जबकि अमरलोक की चीजें कभी नष्ट न होने वाली, पक्की और अखंड हैं। त्रिलोकी की मायावी वस्तुओं में सुख और दुख दोनों का मिश्रण रहता है, जबकि सत्स्वरूप के धाम की वस्तुओं में दुखों का लेश भी नहीं है, वहां केवल सुख ही सुख है। इन दोनों प्रकार के सुखों को ग्रहण करने वाला ब्रह्म हंस जीव ही है। जब हंस इन दोनों प्रकार के मायावी और अमर सुखों से रहित हो जाता है, तब वह बिना सुख दुख का निष्काम पार ब्रह्म स्वरूप बनता है। जो हंस इस संसार में त्रिगुणी माया के नश्वर सुखों को त्याग देता है, वह पार ब्रह्म की परम पदवी को प्राप्त कर लेता है। उस हंस को माया के नश्वर सुख और काल के दुख स्पर्श भी नहीं कर पाते। सुख और दुख से सर्वथा परे रहने की यह स्थिति पार ब्रह्म के धाम में ही संभव है। महाराज सभी को उपदेश देते हैं कि केवल और केवल सुखों का पद ही सत्स्वरूप पद है। उस पद में दुख देने वाली कृत्रिम माया का जरा सा भी अंश नहीं है। वहां की सभी चीजें सत्स्वरूप की हैं, त्रिलोकी जैसी असत्य नहीं हैं। हे नर नारी और ज्ञानी ध्यानियों, इस सतपद को पहचानो, जहां बिना किसी शारीरिक यत्न या उद्यम के सुखों के अपार साधन नित्य प्रकट रहते हैं। अमरलोक में हंस जिस भी वस्तु की चाहना करता है, वह सुखदायी वस्तु बिना किसी मूल्य के भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। वहां सुख भोगते समय कोई बाधा नहीं आती और न ही कोई रोकने वाला होता है। मृत्युलोक की भांति वहां रोगों का भय नहीं रहता। वहां का शरीर निरोगी और परम विज्ञान स्वरूप है। इसलिए वहां बिना किसी कठिन परिश्रम के सभी अलौकिक सुख सहज ही प्राप्त होते हैं। अमरलोक में वस्तुएं असीम होने के कारण न तो कुछ बेचा जाता है और न ही तोलकर खरीदा जाता है। जिसके मन में जो भाव आता है, वह वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। वहां का जीवन खेलकूद लीला के समान आनंदमय है। वहां के सभी सुख अनेक प्रकार के अलौकिक रंगों और रागों से भरे हैं, जिनमें इस लोक की तरह कभी कोई ऊब या नीरसता नहीं आती। अमरलोक में किसी भी प्रकार की चिंता, फिक्र या भय का अस्तित्व नहीं है। वहां के सभी हंस विविध प्रकार की अलौकिक क्रीड़ाओं द्वारा आनंद प्राप्त करने की विधि जानते हैं। वहां सूर्य और चंद्रमा के बिना ही एक अत्यंत सुहावना और भारी उजाला रहता है। वहां रात्रि का नामो निशान नहीं है और अज्ञान या आलस्य रूपी निद्रा का कोई विचार ही नहीं होता। अमरलोक के सभी हंस परम तेजवान हैं और उनकी काया अत्यंत दिव्य है। एक एक हंस के शरीर के एक एक रोम छिद्र में से 1 करोड़ सूर्यों के समान आह्लादकारी और सुहावना प्रकाश निकलता है। इस संसार के सूर्य का प्रकाश उस अमरलोक के तेज की तुलना या नकल भी नहीं कर सकता। यदि इस संसार के समस्त सूर्य चंद्रमा, तब भी वे अमरलोक के एक हंस के केवल 1 रोम के प्रकाश की बराबरी नकल नहीं कर सकते। वहां के सभी हंस स्वयं दिव्य ज्योति स्वरूप हैं। इसी कारण उस अमरधाम में कभी रात नहीं होती।
अमरलोक के सभी हंसों के शीश पर स्वाभाविक कुदरती रूप से छत्र की छाया रहती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मुझे दृष्टिगोचर हुआ उनका स्वरूप अत्यंत कांतिमान और असीम पराक्रम से युक्त है। अमरलोक के मापन विधान के अनुसार वहां के एक हंस का देह 10 गज का होता है। अमरलोक का गज माप मृत्युलोक के साधारण गज जैसा नहीं है। अमरलोक का 1/4 गज पाव गज मृत्युलोक के 10 गज के तुल्य होता है। इस गणना से अमरलोक का 10 गज का स्वरूप मृत्युलोक के लगभग 400 गज 1200 फीट के समतुल्य ठहरता है। महाराज फरमाते हैं कि वाणी द्वारा मैं जो वर्णन कर रहा हूं, वास्तविक देह का स्वरूप उससे कोटि गुना अधिक दिव्य और विशाल है। संसार के सभी चंद्रमा, सूर्य, तारे, चंद्रमणि, पद्म और श्रेष्ठ रत्न मिलकर भी जो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, वैसा प्रकाश अमरलोक में नकल रूप में भी देखने को नहीं मिलता। वहां का तेज इतना अलौकिक है कि सांसारिक शब्दों में उसकी पूर्ण तुलना करना सर्वथा असंभव है। इस तीनों लोकों में अमरलोक के प्रकाश, वस्तु या स्वरूप की तुलना करने के लिए कोई भी भौतिक निशानी या उदाहरण उपलब्ध नहीं है। बिना समर्थ सतगुरु के अमूल्य ज्ञान, विवेक और समझ के अमरलोक की महिमा का बोध होना सर्वथा असंभव है। केवल सतगुरु के ज्ञान से ही उस परम धाम का यथार्थ अनुभव और बोध प्राप्त होता है। जैसे किसी अत्यंत तीव्र और भरपूर प्रकाश वाली वस्तु को समझने के लिए मनुष्य ज्योति के रूप में उसकी एक छोटी सी नकल, प्रतिबिंब देखता है, ठीक उसी प्रकार अमरलोक के उस अलौकिक कैवल्य ज्ञान और प्रकाश को समर्थ सतगुरु के ज्ञान से ही अपने हृदय में पहचाना जा सकता है। इस मृत्युलोक में समर्थ सतगुरु का ज्ञान ही अमरलोक का साक्षात्कार कराने वाली एकमात्र सत्य नकल साधन है। इसके अतिरिक्त सतलोक को यहाँ जानने या पहचानने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। महाराज सभी जीवों को चित्त लगाकर सुनने का उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि उस सतलोक का सुख अत्यंत विलक्षण है। मृत्युलोक के किसी भी पैमाने से उस सुख का न तो माप किया जा सकता है, न उसका कोई मूल्य चुकाया जा सकता है और न ही उसे वजन में तोला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सतलोक के अखंड सुखों की तुलना इस नश्वर संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। वह असीम सुख केवल उसी हंस को प्राप्त होता है जो पूर्णतः सतगुरु के सन्मुख होकर उनकी शरण में समर्पित हो जाता है। जो सतगुरु की शरण में नहीं आता, वो अमरलोक के इस अनुपम सुख से सदा वंचित रहता है। सतलोक, अमरलोक में सब कुछ केवल सत्य, अमर ही सत्य है। वहां असत, नश्वर या मिथ्या का कोई नाम भी नहीं जानता। इस मृत्युलोक की भांति वहां काल के मुख में जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। वहां हंसों के आवरण, वस्त्र सत्य के हैं, ओढ़ने का भाव सत्य का है और वे जिस सुख का उपभोग करते हैं वो भी पूर्णतः सत्य है। वहां के दिव्य देह, निवास के महल, यहाँ तक कि इंद्रियां भी पूर्ण सत्य की बनी हैं और वहां का संपूर्ण व्यवहार, लेन देन भी सत्य रूपी राम नाम का ही है। इसके विपरीत इस मायावी संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और नश्वर है। इसे ज्ञान के विवेक से परख कर देख लो। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस अमरलोक का प्रत्येक सुख अखंड, अविनाशी और परम प्रिय है। मैं तो केवल अमर मोक्ष के परम ज्ञान का ही सच्चा व्यापारी हूं। मेरे पास संसारी रिद्धि सिद्धि, परिचय या चमत्कारों का कोई व्यापार नहीं है। यदि तुम्हारे मन में वास्तव में मोक्ष की सच्ची चाह है तो मुझसे इस ज्ञान व्यापार का भेद सहर्ष ग्रहण कर लो। इस ज्ञान को प्राप्त करने में जरा भी संकोच या कसर मत रखो। अमरलोक पहुंचने की जो भी जिज्ञासा हो उसे बेझिझक आकर मुझसे पूछो। मैं तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार से उसका पूरा भेद समझा दूंगा। सद्गुरु महाराज उद्घोष करते हैं कि मैं अमर ज्ञान का ऐसा परम दाता हूं कि जो भी निष्काम साधक इसे धारण करेगा, मैं स्वयं उसे अपने साथ अमरलोक ले जाऊंगा, जहां जाने के बाद जीव को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। जिस अलौकिक मार्ग से होकर हंस अमरलोक पहुंचते हैं, सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे संसार के सभी नर नारियों, सुनो, मैं बिना कुछ छुपाए वो मार्ग तुम्हें स्पष्ट बताता हूं। वो अमरलोक इस भौतिक पिंड, शरीर और संपूर्ण दृश्य ब्रह्मांड वैराट से सर्वथा परे है। उस परम पद तक पहुंचने के लिए देह के 21 ब्रह्मांडों, स्वर्गिक स्तरों के मोह और बंधनों को चूर चूर कर पार करना पड़ता है। यह अत्यंत कठिन साधना है, इसीलिए कोई विरला ही संत वहां तक पहुंच पाता है। वो सतलोक किसी सहारे के बिना अधर, निराधार स्थित है और वहां की भूमि भी अधर ही है। जैसे मनुष्य की खुली हथेली बिना किसी आधार के अधर रहती है, ठीक उसी प्रकार वह परम अमरलोक बिना किसी अवलंब के अपने अचल प्रकाश में स्थित दिखाई देता है। इस कलियुग में भरतखंड के भीतर मोक्ष का विशेष वारा सहज अवसर आता है। जिन जीवों हंसों ने पूर्व जन्मों में परम पद की भक्ति की थी किंतु किसी कमी या अपूर्णता के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके थे, वे सभी जीव ऐसे समय में भरतखंड में जन्म लेते हैं।
वे हंस जब भवतारी सतगुरु के दर्शन करते हैं, अर्थात उनके अमर विज्ञान ज्ञान को अपने घट में धारण करते हैं, तो उनके भीतर साक्षात केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और वे मोक्ष के पूर्ण अधिकारी बन जाते हैं। जिस प्रकार सतयुग, त्रेता और द्वापर में 24 तीर्थंकरों के प्रगटने पर करोड़ों जीव मोक्ष गए थे, ठीक उसी प्रकार कलयुग में जब समर्थ भवतारी संत भरतखंड में अवतरित होते हैं, तो उनकी परम सत्ता और ज्ञान से लाखों करोड़ों हंस काल बंधन से मुक्त होकर अमरलोक को चले जाते हैं। विदेह क्षेत्र में 20 भगवंतों का निवास सदा निरंतर बना रहता है। जब भी उनमें से कोई भगवंत अपने धाम पधारते हैं, तो वो अमर सत्ता तुरंत दूसरे नए भगवंत में जागृत हो जाती है। इस प्रकार 20 भगवंतों की उपस्थिति सदैव कायम रहती है। वे जीवों को शुभ कर्मों और भक्ति के अंकुर प्रस्फुटित कराने का साधन प्रदान करते हैं, जिससे जीव के मोक्ष जाने के सुकृत पुण्यपुंज एकत्रित होते हैं। जब भरतखंड में एक ही जन्म में मोक्ष ले जाने वाले भवतारी संत प्रकट होते हैं, तो पूर्व के सुकृति हंस भरतखंड में अवतार लेते हैं। वे भवतारी संत के अमूल्य ज्ञान दर्शन को अपने घट में धारण करके अमरलोक को प्राप्त होते हैं। जो जीव समर्थ संत के इस विज्ञान ज्ञान को धारण नहीं करते, वे मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि अमरलोक जाने का ये मार्ग 24 तीर्थंकरों, 20 भगवंतों तथा भवतारी संतों की परंपरा द्वारा नित्य प्रवाहित रहता है। अमरलोक पहुंचने का ये मार्ग निरंतर बह रहा है। इसमें एक पल, निमिष की भी रुकावट या ढील नहीं आती। जब मोक्ष का मुख्य समय आता है और भवतारी संत अवतरित होते हैं, तब करोड़ों हंस एक साथ अमरलोक की ओर गमन करते हैं। जब कोई हंस अमरलोक पहुंचता है, तो वहां पहले से विराजमान संत अत्यंत हर्षित होकर उसके स्वागत में स्वयं आगे बढ़कर आते हैं। वे बड़े प्रेम से उस नए पहुंचे हंस को अमर सत्य जल से स्नान कराते हैं, जिससे उसके वस्त्र और स्वरूप सर्वदा के लिए अमर हो जाते हैं। वहां के निवास स्थान धाम अचल और अविनाशी हैं। अमरलोक के संत उस नए मुक्त हंस का उत्सव बधावा मनाते हुए उसे परम महलों और आनंद भवनों में आदरपूर्वक ले जाते हैं। अमरलोक के सभी मंदिर, महल और उनके झरोखे अमर हैं। वहां की सुंदर बंगले, झूला और पलंग सब अविनाशी हैं। इस मृत्युलोक के भवनों और वस्तुओं की तरह जो कालांतर में जर्जर या नष्ट हो जाते हैं, अमरलोक की किसी भी वस्तु में ऐसी कोई कसर या नश्वरता नहीं है। वहां के सभी मुक्त अमर संत उन दिव्य मंदिरों, महलों और पलंगों पर सुखपूर्वक विराजमान रहते हैं। वो परम धाम अटल, अविनाशी और अमर है, जहां मिलने वाले आनंद का कोई पार सीमा नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अमरलोक के सुख इतने अथांग और असीम हैं कि उनका यथार्थ वर्णन वाणी द्वारा शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। उस अखंड आनंद लोक में कभी समाप्त न होने वाले संपूर्ण सुख सदा जीव हंस के सन्मुख उपस्थित रहते हैं। वहां अमरलोक में निवास करने वाले संत अनेक प्रकार के दिव्य खेल, क्रीड़ा और लीलाएं करते हैं, जिसके कारण वहां सर्वदा आनंदमय उत्सव का वातावरण बना रहता है। वहां पहुंचे हुए सभी संत धन्य हैं और वे स्वयं परम पद प्राप्त महाराज स्वरूप हैं। उनके इस स्वरूप में जरा भी कोई कमी या कसर नहीं है। सभी संतों के श्रीअंग में परम दिव्य प्रकाश उजाला विद्यमान रहता है और वे सभी महापुरुष के रूप में सुशोभित रहते हैं। अमरलोक में सर्वत्र परम दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है और वहां की भूमि भी पूर्णतः दिव्य है। इस मृत्युलोक की नश्वर मिट्टी की भांति वहां की भूमि नाशवान नहीं है। वहां पहुंचे हुए सभी संतों का रूप अत्यंत दिव्य, अलौकिक और एक समान है। मृत्युलोक के जीवों की तरह वहां कोई सुंदर या कुरूप जैसा भेद नहीं होता। वहां के भव्य महल, निवास स्थान और समस्त वस्तुएं दिव्य पदार्थों से निर्मित हैं। वे सांसारिक मिट्टी, पत्थर या कांच से नहीं बनी हैं। वहां की पुष्प वाटिकाएं, बगीचे अलौकिक फूलों से खिली रहती हैं, जो कभी मुरझाती नहीं हैं। वो संपूर्ण देश ही दिव्य है, जहां इस लोक की तरह दिन और रात का कोई विभाजन नहीं होता। वहां सर्वदा एक समान केवल अचल सुख भोगने का ही समय रहता है। अमरलोक में 52 गादियां हैं, जिन पर एक समर्थ सत्पुरुष, जिन्हें फरिश्ता या अमर संदेशवाहक कहा जाता है, निरंतर विचरण करते हैं। वे साक्षात सुख के सागर हैं और जीवों के आदिकालीन सुकृतों, कर्म रेखा के अनुसार इस मृत्युलोक में आकर संतों व साधकों को अमरलोक ले जाते हैं। उन महापुरुष का तप और तेज अत्यंत अलौकिक है। अमरलोक के मार्ग में कोई भी काल या माया की शक्ति उन्हें या उनके साथ जाने वाले हंसों को रोक नहीं सकती। वे समर्थ सत्पुरुष जीव के माया और काल से बंधे समस्त बंधनों, फंदों को काट देते हैं और अनगिनत हंसों का उद्धार कर उन्हें परम धाम पहुंचा देते हैं। पूर्व काल में एक ही 24 तीर्थंकर परंपरा के साथ 9 करोड़ सुकृति हंस अमरलोक में पहुंचे थे। उनसे पहले भी अनंत हंस अमरलोक जा चुके हैं और आगे भी अनंत हंस वहां पहुंचेंगे। सतगुरु की इस केवल ज्ञान, विज्ञान, भक्ति का पराक्रम अत्यंत महान है। जो भी साधक निष्काम होकर इस निजनाम सत शब्द का सुमिरन और ध्यान करेगा, वो निश्चित ही अमर मोक्ष का पूर्ण अधिकारी बन जाएगा।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये निजनाम ही साक्षात परमपद का स्वरूप है। इसलिए सभी नर नारियों को हर समय निरंतर बारंबार इस नाम का भजन सुमिरन करना चाहिए। प्राचीन काल की 24वीं में आदि में श्री ऋषभदेव जी महाराज और अंत में श्री महावीर स्वामी जी हुए। इन सभी 24 तीर्थंकरों ने अपने चित्त में ध्यान को धारण करके और पूर्ण धैर्य रखते हुए 8 पहर रात दिन इसी निजनाम अमर शब्द का अनवरत सुमिरन किया। उन्होंने एकांत आसन सिद्ध करके सांसारिक माया के समस्त भ्रमों और मोहादि को सदा के लिए त्याग दिया। विशाल राज्यों के स्वामी राजा होते हुए भी वे संसार के सर्व भोगों से विरक्त होकर न्यारे हो गए। केवल इस निष्काम केवल भक्ति के बल पर वे स्वयं केवली ब्रह्म स्वरूप बने और अमरलोक के सुख सागर में पहुंचकर अखंड महासुख रूपी अमूल्य हीरों को चुगने लगे। समर्थ सतगुरु की शरण में आने से मेरी ममता यानी त्रिगुणी माया के नश्वर सुखों को पाने की समस्त चाहना सदा के लिए तृप्त हो गई। सद्गुरु का आश्रय प्राप्त होते ही हृदय में अखंड आनंद और असीम सुख का प्राकट्य हुआ, जिससे जन्म जन्मांतरों का संशय, सांसा और चिंताएं सदा के लिए विलीन हो गईं। अब जीवन में दुख का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा है। अब मेरे सारे दिन केवल अखंड सुख में व्यतीत हो रहे हैं और ये परम सुख ऐसा अचल है कि किसी के मोड़ने या पलटाने से भी नहीं पलटता। जो ममता पहले गुरु से विमुख करके जीव को मायावी सुखों की खोज में संसार में भटकाती थी, वही ममता जब सतगुरु की कृपा से प्रकट हुए अलौकिक सुखों को देखती है तो स्वयं सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर तृप्त हो जाती है। मृत्युलोक का विधान। इस मृत्युलोक के समस्त भोग, सुख, लीला और विलास मनुष्य को केवल तभी प्राप्त होते हैं जब वो कठिन परिश्रम, उद्यम करता है। बिना उद्यम के मन की कोई भी आशा पूरी नहीं होती। देवलोक का विधान। देवलोक, स्वर्ग आदि में पहुंचे देवताओं को भोग तभी उपलब्ध होते हैं जब उनके मन में उस भोग के प्रति पूर्ण विश्वास उत्पन्न होता है। यदि विश्वास में कमी हो तो वे भोग सामने उपस्थित नहीं होते। संपूर्ण वैराट और देवपुरियों में सुख प्राप्ति की यही रीति है। अमरलोक का विलक्षण सुख। अमरलोक, परमधाम का विधान इन सबसे सर्वथा भिन्न है। वहां हंस के संकल्प करते ही सभी दिव्य भोग बिना किसी उद्यम या शर्त के स्वाभाविक, कुदरती रूप से सन्मुख उपस्थित हो जाते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं उस परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन किन शब्दों में करूं। इस संपूर्ण त्रिलोकी में उन अचल सुखों की तुलना या उदाहरण, नकल देने के लिए कोई भी सांसारिक वस्तु उपलब्ध नहीं है। इसलिए अमरलोक के उन अलौकिक सुखों को केवल समर्थ सतगुरु की ज्ञान दृष्टि और अनुभूत विवेक द्वारा ही यथार्थ रूप से समझा जा सकता है। सत्स्वरूप ब्रह्म सदैव अचल और अमर है, उसकी महिमा का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। सत्स्वरूप ब्रह्म के अंतर्गत 3 लोक, 14 भुवन, 4 पुरियां और पार ब्रह्म के 13 लोक आते हैं। जब साधक इस नश्वर माया, 3 लोक और निराकार पार ब्रह्म के पदों को छोड़ देता है तो शेष अमर माया धाम, अमर लोक प्रकट होता है। पार ब्रह्म पद में न सुख है न दुख, वहां हंस सुख के बिना निष्क्रिय, निकम्मा सा हो जाता है। दूसरी ओर त्रिलोकी माया में सुख के साथ महादुख जुड़ा है, किंतु अमर माया धाम वो विशिष्ट पद है जहां काल का दुख लेश मात्र भी नहीं है, केवल अखंड और अचल सुख ही सुख है। नश्वर माया को त्याग कर जो हंस इस अमर माया के धाम को प्राप्त करता है, वह सदा के लिए अमर सुख भोगता है। इसलिए महाराज उपदेश देते हैं कि इस काल युक्त त्रिलोकी माया को त्यागो और सत्स्वरूप के अचल अमर माया धाम को प्राप्त करो। अमरलोक पहुंचने का ये भक्ति मार्ग निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इसमें एक पल, निमिष की भी ढील या रुकावट नहीं आती। जब मोक्ष का शुभ समय आता है और समर्थ भवतारी संत अवतरित होते हैं तो लाखों करोड़ों हंस काल चक्र से मुक्त होकर सहज ही अमरलोक को गमन कर जाते हैं। सच्चा सत वैराग्य अमृत और अमर फल के समान है। जिस प्रकार अमृत का पान करते ही वह तत्काल अपना असर, गुण दिखाता है, ठीक उसी प्रकार सत वैराग्य जीव को बिना किसी विलंब के अमरलोक का अधिकारी बना देता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो संत जन इस निजनाम सत शब्द को मोक्ष प्रदान करने वाला परम रत्न समझते हैं, वे माया के 3 पदों स्वर्ग, मृत्यु और पाताल के मोहादि को त्याग कर सत्स्वरूप के महासुखदायी 4थे पद अमरलोक को सदा के लिए प्राप्त कर लेते हैं।